हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज क्लास 10 नेशनलिज्म इन यूरोप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। वो टॉपिक है एक क्रांतिकारी, इटालियन जो क्रांतिकारी था, जूसेपी मौसनी के बारे में। देखिए 1815 के बाद आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की जब हार हो गई वाटरलू में, तो बाद में 1850 के बाद बुर्बो राजवंश की सत्ता फिर से बहाल हो गई। बुर्बो सत्ता बहाल हुई, दैट मीन्स कि वहां निरंकुश शासन आ गया। निरंकुश शासन आने के बाद से पूरे यूरोप में जो क्या थे, जो राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ के उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाला गया, उनके विरुद्ध मुकदमे चढ़ाए गए। क्योंकि जो निरंकुश राजा थे वो नहीं चाहते थे कि नेशन बने, राष्ट्र बने। इसके कारण जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उनको वहाँ के जो राजा थे वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन इन लोगों ने भी अपनी क्रांति, अपने मूवमेंट को चलाना जारी रखा, लेकिन उन्होंने गुप्त संगठन बनाए, अंडरग्राउंड, भूमिगत हो गए, क्योंकि सामने आने पर उनको डर था कि वो अरेस्ट करके ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने गुप्त संगठन बना के अपने राष्ट्रवादी कार्यक्रमों को भी चलाया। तो उसमें हम लोग बात करते हैं जूसेपी मौसनी। देखिए बहुत ही क्रांतिकारी थे। अगर इनका जन्म की बात करें तो 1807 जेनेवा में हुआ था। ये इटालियन क्रांतिकारी हैं जूसेपी मौसनी। इन्होंने एक कार्बोनरी के गुप्त संगठन का ये सदस्य भी थे। 24 इयर्स की एज में जब ये यंग एज के थे तो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए, लिगुरिया में भी इन्होंने क्रांति की। ये हर एक जगह चाहते थे कि राष्ट्रवाद की भावना, ये राष्ट्रवादी थे, इसलिए इनको एग्जाइल कर दिया गया, इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने दो भूमिगत सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाए। पहला मर्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी में समान विचार रखने वाले, जो मौसनी के जो फॉलोवर थे, जो उनके विचार राष्ट्रवादी विचार रखने वाले थे, जो नेशनलिस्ट व्यू रखने वाले थे, उसमें जुड़े थे। मौसनी का कहना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई है। ईश्वर ने राष्ट्र का निर्माण किया है, इसीलिए वह इटली को छोटे छोटे राज्य में जो बटा हुआ था वो देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, पूरा इटली एक हो जाए, एक राष्ट्र बने। इसीलिए वो जगह जगह आंदोलन चलाते थे गणतंत्र की स्थापना के लिए, कि रिपब्लिक बन जाए। इसीलिए वो इटली का यूनिफिकेशन करना चाहते थे, इटली का एक एकीकरण हो जाए, इटली एक राष्ट्र बने। जिसके देखा देखी अगर बात करें तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी इसी तरह के गुप्त संगठन बनाए गए, ताकि वहाँ जो मोनार्च थे, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्च थे, उनका विरोध किया जाए और वहाँ पर रिपब्लिक, गणतंत्र की स्थापना की जाए। इसलिए मैटरनिक्स जो थे, जो रूढ़िवादी सत्ता को समर्थन देते थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे अगर खतरनाक दुश्मन है तो जूसेपी मौसनी है। क्योंकि मौसनी जो थे राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित थे, वो चाहते थे नेशन बन जाए। और ये जो थे, ये लोग निरंकुश रूढ़िवादी जो थे, निरंकुश सत्ता के पक्ष में थे, वो निरंकुश शासन करते थे। इसीलिए इनका कहना था कि मैटरनिक का, कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे अगर खतरनाक दुश्मन है तो जूसेपी मौसनी। तो आज हम लोगों ने बात की जूसेपी मौसनी के बारे में। तो जूसेपी मौसनी कौन थे? एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है 1 मार्क्स का भी। इटालियन जो क्रांतिकारी जूसेपी मौसनी, जन्म कहाँ हुआ है? जेनेवा में। कौन से संगठन बनाए? तो गुप्त संगठन बनाए। इनको किस कंट्री से निकाल दिया गया? लिगुरिया से। कौन कौन से संगठन बनाए? तो मार्से में यंग इटली, दूसरे बर्न में यंग यूरोप। इन्होंने ये राष्ट्रवादी विचारधारा के क्रांतिकारी थे, इसलिए आज हम लोगों ने बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जो इसको आज मैंने बताया। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।